वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लंदन गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवेंट अटेंड करने और वहां उन्हें जोरदार इंसल्ट, बेइज्जती और प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। सुनिए, पहले ये वीडियो देखिए। Didi don't bother anybody. Didi walk just like a Royal Bengal tiger. If you can catch me if you can. But don't fight me if you don't catch me. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. ममता दीदी ने अपने घर में, अपने होम स्टेट में हिंदुओं की, आम जनता की ऐसी दशा कर दी है कि उसके कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोग उसके बारे में बात भी करते हैं तो उनको चुप करा देती हैं। ये एक्चुअल डिक्टेटरशिप है। कम्युनिस्ट के एजेंडे पे चलती हुई ममता दीदी, जिन्होंने अपनी राजनीति उसी कम्युनिस्ट एजेंडा पे खड़ी की, आज वो वोट बैंक अपीसमेंट में इतनी खो गई हैं कि उन्होंने अपनी स्टेट की पूरी डेमोग्राफी ही बदल डाली है। बात चाहे इलीगल रोहिंग्यास को बांग्लादेशी बॉर्डर पार करा के सेटल करवाना, उन्हें आधार कार्ड देना फर्जी, उनके पासपोर्ट बनवाना, और यहां तक कि हिंदू लड़कियों से बदतमीजी, उनकी जबरदस्ती शादी करना, धर्मांतरण करना, ये सब करते हुए ममता दीदी ने हिंदू पॉपुलेशन को, जो वेस्ट बंगाल की है, उसे एकदम खत्म ही कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला और इसी का गुस्सा उन्हें झेलना पड़ा लंदन में, जब वहां के जो हिंदू बंगाली लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने सीधा सीधा बोला, आपने वीडियो में सुना भी होगा, कि व्हाट अबाउट हिंदूज। Same thing can be repeated when your leaders will visit. Please remember this. Please, my ultra left friends and the left friends and some communal forces, don't behave like this. ममता दीदी लंदन में जॉगिंग करते हुए भी दिखी और इस तरह से वो चलते हुए कभी हमें वेस्ट बंगाल में नहीं दिखी। क्या इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी स्टेट का हाल ऐसा कर रखा है कि लड़कियों का ऐसे टहलना, वॉक करना वहां पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, यही नहीं, कम्युनिस्ट लोगों का मुझे एक एजेंडा समझ में नहीं आता। ममता दीदी लंदन जाती हैं और अंग्रेजों को बधाई देती हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं दैट यू हैव रूल्ड अस फॉर सो मेनी इयर्स। आज उसकी एनिवर्सरी है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आई लव यूके because we have an emotional relation, historical relation, heritage from the heritage point of ours and from yours also. 190 years you ruled in India, and when you ruled before independence, Calcutta was the capital of India. So you build up so many buildings, the heritage buildings and so many things. Every day we used to remember that. दोस्तों, इसके रिटेलिएशन में एक बहुत अच्छा आचार्य जी का एक वीडियो है, मैं उसको यहाँ पे रखूंगा, आप उसको सुनिए। Like this, Glasgow was the UK's second most important city. Beautiful buildings, beautiful streets, a gorgeous city. It had Red Clydeside in 1919, the uprising to create a Soviet in Scotland. But it was, crushed, of course. When I see cities like this, I think also about the other side of it. There's a phrase from Walter Benjamin: every monument of civilization is also a monument of barbarism. I think of the famines in Bengal, the jute workers in Bengal sending jute to Dundee through the Glasgow port. I think of human beings from Africa enslaved and brought from Ghana to the New World, and all those prophets getting sucked into cities like London and Glasgow. Between 1765 and 1938, the British Isles stole $45 trillion pounds from India, 45 trillion sterling from India. We never got paid for that. When the British left India, when we threw the British out, our literacy rate was 13%. So much for several hundred years of so-called civilization. Meanwhile, our landscapes were destroyed. Coal was foisted on India. You foisted coal on us. You were the ones that came and made us coal dependent. And then you left. आप इंडियन स्टेट के सीएम हो, आपसे कोई विदेशी पत्रकार कहता है इंडियन इकोनॉमी टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ चल रही है, मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है, इकोनॉमी को ग्रो करने में उनका एजेंडा है कि वो इकोनॉमी को फर्स्ट पोजीशन पे इतने टाइम टेन्योर में लेके आएंगे, और ममता दीदी वहां सीधा सीधा हंस देती हैं और कह देती हैं कि इंडिया विल नेवर बिकम द टॉप इकोनॉमी। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the #1 economy in the world. And Who? India as a country. So I will defer that.
दोस्तों आरजे कर वाला रेप केस हो जहां पे ममता दीदी एकदम सक्सेसफुल दिखी, उसको कवर अप करते हुए दिखी, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ा के इस मामले को दबाने की कोशिश की, चाहे फिर हिंदुओं की निर्मम हत्या हो। जब जब हम देखते हैं इनकी पार्टी टीएमसी जब चुनाव जीतती है, किस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, लोगों को घर में घुस के मारा जाता है, जैसे वो स्टेट के लोग नहीं है, वो या पाकिस्तान बना दिया है इन्होंने स्टेट को। और इसी का भुगतान ये हुआ है जो इन्होंने लंदन में झेला है, और ये होना बहुत जरूरी था। मुझे समझ में नहीं आता इस तरह की स्ट्रीम्ड यूनिवर्सिटीज इस तरह के नेताओं को इनवाइट ही क्यों करती हैं? क्या ये खुद मुंह उठा के तो नहीं चले जाते? और बहुत ही सटीक चीज हुई है, क्योंकि होम स्टेट में उन्होंने जो हाल करके रखा है ना हिंदुओं का, ये एक ना एक दिन तो होना ही था, और विदेशी धरती पे हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि वर्ल्ड मीडिया इसको कवर अप कर पाए और वो एक्सपोज हो, डिबंक हो ममता दी अच्छे से सबके सामने कि उनका असली चेहरा क्या है। ये वीडियो देखिए आप।